गुरुग्राम युद्ध कांग्रेस ने शुरू किया अरावली बचाओ सद्भावना संकल्प अनशन। भविष्य को बचाने के लिए अरावली सत्याग्रह। हवन यज्ञ पर बैठे धरने पर दिल्ली एनसीआर के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली श्रृंखला निश्चित कटारिया। अरावली का अस्तित्व मिटा तो इंसानों से लेकर जंगली जानवरों तक का होगा खात्मा। अरावली श्रृंखला में 100 मीटर से नीचे की चोटियों को संरक्षण से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर यूथ कांग्रेस ने अरावली बचाओ सद्भावना संकल्प अनशन शुरू किया। साइबर सिटी गुरुग्राम में हवन यज्ञ का भविष्य को बचाते हुए अरावली सत्याग्रह पर बैठे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निश्चित कटारिया ने कहा कि इस फैसले से अरावली पर संकट आ गया है। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली की वजह से ही एयर पॉल्यूशन, जल की बचत और तापमान को सही रखने में मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देशहित, जनहित और इंसानियत में बदलना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व खेल मंत्री सुखवीर कटारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में पूरे देश में आवाज उठ रही है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो लाखों साल पहले बनी थी। गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक करीब 800 किलोमीटर में अरावली श्रृंखला फैली हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हिसाब से पूरी अरावली को खत्म कर दिया जाएगा। फैसले में कहा गया है कि अरावली इलाके में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने आप जंगल के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। इंटक नेता अमित ने कहा कि 2 अक्टूबर 2025 को गुरुग्राम की धरती से ग्रीन अरावली अभियान चलाने वाले देश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की बड़ी बातें आज बौनी साबित हो रही है। लोगों को अरावली बचाने के लिए रोज 1 घंटा काम करने का आह्वान करने वाले मंत्री की बातें आज गुड़गांव की जनता के साथ धोखा नजर आ रहा। राज्य स्तर पर वन्य जीव सप्ताह समारोह करने वाली हरियाणा की भाजपा सरकार 500 एकड़ में नमो वन के वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। नमो वन के नाम पर ढोंग आज जनता के सामने आ गया। जो भाजपा सरकार गुड़गांव नूह जिला की जमीन पर जंगल सफारी बनाने का सपना लोगों को दिखाते आ रही है, उसी भाजपा सरकार में अरावली का अस्तित्व संकट में आ गया है। ब्रिटिश काल में दिल्ली को राजधानी इसलिए बनाया गया था, इसके लिए तरफ अरावली और दूसरी तरफ यमुना नदी थी। ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती थी। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने का मुख्य कारण भी यही था। यहाँ पर्यावरण का फायदा था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अरावली के विरोध में आया है, वो भाजपा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी के कारण हुआ। जो अरावली अपनी हरियाली से हमें जीवन दान दे रही है, उसे मरुस्थल नहीं बनाया जा सकता। नहीं, सांकेतिक है ये। गूंगी बहरी सरकार को आज जो हमारे यूथ हैं, इन्होंने एक अलग जगाई है, ताकि जो हमारी अरावली है, जो पहाड़ है, ये खाली पहाड़ नहीं है, ये एक जीवन है, एक आस्था है। और इस आस्था के प्रति हर बरादरी का, हर छोटे का, बड़े का, आज जो हमारा सांस ले रहे हैं, आज जो हम यहाँ पूरे जो 4 स्टेट हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब है, दिल्ली और अपने हिमाचल तक, ये लंग्स ऑफ पीपल। तो निश्चित रूप से आप देखो कि जो इस सरकार ने जो फैसला और जो सरकार ने जो आदेश करवाया कोर्ट के थ्रू, निश्चित रूप से एक ये आत्महत्या की, ये पहाड़ों को मारा है, पहाड़ों को जीते जीते मार दिया। निश्चित रूप से आज जैसे यूथ ने और सब हम छत्तीस बरादरी के साथी यहाँ जो एकजुट हुए हैं और जो हवन किया है, ये पर्यावरण को ठीक करने के लिए, और जिससे ये गूंगी बहरी सरकार जाग जाए और हमारी जो ये आस्था, जो जीती जागती जो आस्था है अरावली के प्रति, निश्चित रूप से आज ये सरकार अरावली के माध्यम से हमारे घरों में घुस गई है। और जो हमारे घरों में घुस रही है, निश्चित रूप से हमारे बच्चे क्या, हमारी बहनें क्या, हमारी बच्चियां क्या, हमारे नौकर क्या, हमारे जो साथी क्या, हर आदमी इससे खतरा हो गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि जल्दी ये जो आदेश इन्होंने जो है, दोबारा रिव्यू पिटीशन डाली जाए और ये निश्चित रूप से अरावली के जो खिलाफ है और जो ये आदेश आया है उसको वापस लिया। जंगल सफारी बनाने की बात कर रहे थे, ये हाँ देखो, नूह में चल रहा है, 1 साल से देखो पहाड़ काटे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब तो इंतहा हो गई है। अब तो देखो ना, अब पीछे हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं हम तो जंगल सफारी कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ रोड, सीवर, पानी और कचरा तो उठ नहीं पा रहा शहर के अंदर। आज जो विश्व के मानचित्र पे गुड़गांव जो एक हुड्डा साहब छोड़ के गए थे 2014 में, आज उसकी
कचरा शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए, अरावली सत्याग्रह ये इसलिए करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने अरावली खत्म करने का जो है जनता को मौत का फरमान सुनाया है, उस मौत के फरमान के विरोध में, क्योंकि अगर अरावली चली गई तो समझ लो हमारी जान, हमारी सांसें चली जाएंगी। आप देखिए, ये कहते हैं इन्होंने 100 मीटर का रूल लेकर आए। उस 100 मीटर के रूल में है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उसमें आप कुछ भी करें, वहां पे माइनिंग होगी, वहां पे होटल रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, हमारी जितनी भी जनजातियां प्रजातियां सारी की सारी दुर्लभ हो जाएंगी। अभी कितना कितना इफेक्ट पड़ने वाला है इसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि इन लोगों ने हमारे पूरे दिल्ली एनसीआर से लेके ये चाहे आपके राजस्थान और गुजरात तक, तो ये हमें बहुत दिक्कत आने वाली है। अब गर्मियों में देखना -55 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसकी उसमें हमने मुहिम भी शुरू कर रखी है, जिसमें हम सेव अरावली पेटिशन इसमें हम साइन भी करा रहे हैं, और हमारा मिस्ड कॉल नंबर है 9873036161। तो आप हमारी मुहिम से जुड़िए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है जल, पहाड़ और हवा को बचाने का, उसकी रक्षा करने का। इसलिए आज सब देखिए पूरा शहर सड़कों पर है और चाहता है कि ये शहर में अच्छी हवा रहे, पहाड़ रहे, सुंदरता बरकरार रहे। जनवरी इसकी क्या मानते हैं? देखिए, ये तो 7 जनवरी इन्होंने लगाई, इन्होंने रिपोर्ट तो अपनी पेश कर ही दी, तो इनकी मंशा तो साफ है सरकार की। जब तो हमारे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अपना भूपेंद्र यादव जी, जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने तो दी है रिपोर्ट। तो सरकार की तो मंशा साफ है, सरकार तो चाहती है कि 100 मीटर नीचे पहाड़ों में शुरू हो जाए माइनिंग। तो आगे हम तो चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे इसकी बढ़ चढ़ के। अगर सरकार नहीं मानती, देखो, ये तो एक आंदोलन का रूप ले चुका है, सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सब एक भारतीय नागरिकों की लड़ाई है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि जो पेड़, पहाड़ और हवा, अगर इस पे इनका तो बस ना चले, ये तो हवा और जो समुद्र में पानी उसको भी बेच देंगे अब आगे आगे, आप देखना। आज हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस द्वारा पिछले कई समय से, लंबे समय से पूरे हरियाणा में जो अरावली का जो आंदोलन है उसको लेकर यूथ कांग्रेस सड़कों पर है। आज उसी को लेकर गुरुग्राम में अरावली सत्याग्रह के नाम से आज यहाँ पर अनशन किया गया और हवन किया गया कि जो ये तानाशाही सरकार है इसको सद्बुद्धि आए, और जो आने वाले भविष्य को लेकर जो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और तमाम जनता जो आज सड़कों पर है, आप देख रहे होंगे अभी अरावली को बचाने के लिए। और ये एक कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सरकार पहले तो पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर रही थी, देश को बेच रही थी, अब इसने जंगल, जल और जमीन को भी बेचना चालू कर दिया है। और अगर ये हमारे कल को सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा ये चिंता की बात है। और आज इसको लेकर यूथ कांग्रेस जिस प्रकार से, और आज जहां अरावली के सत्याग्रह को लेकर, अरावली को बचाने की को लेकर यूथ कांग्रेस जो संघर्ष कर रही है, उसके साथ निशित कटारिया जी के नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष से, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे तमाम जो यहाँ के जनमानस के मुद्दे हों, चाहे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के तमाम उनके हकों के मुद्दे हों, यूथ कांग्रेस इस पिछले 1 वर्ष से बहुत सड़कों पर संघर्ष कर रही है। इसलिए हम यूथ कांग्रेस को भी इसके लिए मुबारकबाद देते हैं।